student. I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. In last class, we discussed chapter number 4 of economics section of class 9th, food security in India. Today we will continue our chapter. This only one topic is remaining in this chapter. It is that food, या role of cooperative in the food security. फूड की जो सिक्योरिटी है, मतलब जो भोजन की सुरक्षा है, उसमें रोल किसका, कोऑपरेटिव का रोल क्या, मतलब क्या भूमिका निभाता है कोऑपरेटिव कहाँ पे, फूड सिक्योरिटी में. तो द कोऑपरेटिव्स आर आल्सो प्लेइंग अ इम्पॉर्टेंट रोल इन फूड सिक्योरिटी इन इंडिया. जो आपकी बात करते हैं, जो कोऑपरेटिव है वो एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसमें, फूड सिक्योरिटी में. सो स्पेशली इन द वन सदर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. स्पेशली यदि आप बात करो तो किस क्षेत्र की बात हो सकती है, सदर्न और वेस्टर्न क्षेत्र की बात हम कर सकते हैं. द कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप शॉप टू अ लो शॉप टू सेल अ लो प्राइस. ये जो कोऑपरेटिव्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो भी अनाज है इनके पास, जो भी अनाज है वो कैसे सेल करेंगे, कम प्राइस में सेल करते हैं गुड्स टू द पुअर पीपल. किन लोगों को, जो गरीब लोग होते हैं उनसे क्या करते हैं, लो प्राइस लेवल पर सेल करते हैं अनाज का. उसी के साथ फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ ऑल फेयर प्राइस शॉप रनिंग इन तमिलनाडु. जैसे कि आप एग्जाम्पल लो, उदाहरण के लिए हम बात करें कि तमिलनाडु की सारी जितनी भी शॉप्स है वहाँ पे फेयर प्राइस है, मतलब कि इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं है. अबाउट 94% बीइंग रन बाय द कोऑपरेटिव. और वहाँ पे कम से कम 94% जो शॉप्स है वो किसके थ्रू चलाई जा रही है, कोऑपरेटिव के थ्रू चलाई जा रही है. सो इन दिल्ली मदर डेयरी इज मेकिंग इट्स राइट्स एंड प्रोविजन ऑफ मिल्क एंड वेजिटेबल्स टू द कंज्यूमर एट द कंट्रोल्ड रेट डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली. जैसे कि आप सरकार दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो मदर डेयरी का वर्क है वो जो किया जा रहा है वो भी किसके थ्रू किया जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के थ्रू किया जा रहा है. अमूल इज द अनदर सक्सेस स्टोरी ऑफ कोऑपरेटिव्स इन द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स फ्रॉम गुजरात. अगर अब आप ये बात करते हो तो जो अमूल है, अमूल क्या है, अमूल का मिल्क मिलता है, अमूल की छाछ मिलती है. तो जो अमूल है एक ये अनादर सक्सेस स्टोरी है, ये भी बहुत ही मतलब सक्सेस एक कहानी है. किसकी कहानी है ये, कोऑपरेटिव्स की. किसमें, मिल्क में और मिल्क प्रोडक्शन में. कहाँ पे देखिए हम, गुजरात में. सो इट हैज़ बॉट अबाउट द वाइट रिवॉल्यूशन इन द कंट्री. ये कब आया था, कब आया था, जब देश में वाइट रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, तभी इसका जो भी है प्रोग्राम यहाँ पर आया था. दिस आर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ मेनी मोर कॉपरेटिव्स रनिंग फूड सिक्योरिटी डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे कॉपरेटिव है जो इसके लिए वर्क करते हैं, फूड सिक्योरिटी के लिए वर्क करते हैं. सो सिमिलरली यदि आप महाराष्ट्र की बात करें, सो महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस ADS, महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस की आप बात करें, हैज़ फैसिलिटेटेड अ नेटवर्क ऑफ NGO. किससे नेटवर्क करते हैं, NGO से, फॉर सेटिंग अप अ ग्रेन बैंक इन द डिफरेंट रीजन. मतलब डिफरेंट रीजन में इनका ये कार्य है कि ये क्या करेंगे, जो ग्रेन बैंक है, मतलब जो अनाज के लिए एक संग्रहित जो क्षेत्र होता है वो वहाँ पे उनको सेटअप करना है. ADS ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन द फूड सिक्योरिटी. तो ADS का वर्क ये भी रहता है कि वो ऐसे प्रोग्राम लाए या फिर ऐसी ट्रेनिंग लॉन्च करें जिससे लोग क्या समझ सकते हैं, कि कैसे समझे कि कैसे फूड सिक्योरिटी हो सकती है. सो ग्रेन बैंक्स आर नाउ स्लोली टेकिंग शेप इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ महाराष्ट्र. जो ग्रेन बैंक है धीरे धीरे क्या है, उनका स्तर, उनका कहीं ना कहीं शेप बदलता जा रहा है और वो महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल सकता है. ADS एफर्ट टू सेटअप ग्रेन बैंक. ADS ये एफर्ट लगाता है कि वो कैसे भी करके क्या करे, जो ग्रेन बैंक है, जो अनाज का बैंक है, वो सेट करे टू फैसिलिटेट इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट पॉलिसी. और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट पॉलिसी है तो रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी तो क्या है, उनको लोगों से ज़्यादा फायदा पहुंच सके, एंड दस पेइंग रिच डिविडेंड्स. ठीक है. द ADS ग्रेन बैंक प्रोग्राम इज एक्नॉलेज्ड एज अ सक्सेसफुल एंड या आप बात करें कि इनोवेटिव फूड सिक्योरिटी इंटरवेंशन. अब जैसे हम देखते हैं जो ये हमारे कोऑपरेटिव है, ये वर्क किससे करती है, फूड सिक्योरिटी के लिए वर्क करती है. और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम चलाते हैं जो कि किसके लिए इंपॉर्टेंट है, इनोवेटिव तो रहते ही हैं, उसी के साथ क्या होते हैं, फूड सिक्योरिटी इंटरवेंशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये क्या होते हैं, सक्सेस होते हैं. तो ये हमारा टॉपिक
टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उसी के साथ जो हमारा चैप्टर था वो भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे कि हमने क्या देखा था इसमें हमने क्या क्या देखा है, व्हाट वी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। हमने ये देखा जो फूड सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। क्यों? क्योंकि फूड सिक्योरिटी ऑफ ए नेशन एंश्योर दैट, ये इंश्योर्ड करता है, फूड सिक्योरिटी ये इंश्योर करती है कि भारत कि जितने भी नागरिक हैं उनको सफिशिएंट न्यूट्रिशन फूड मिल रहा है और अवेलेबल उनके लिए है कि नहीं। ऑल पर्सन हैव द कैपेसिटी टू बाय अ फूड एंड एक्सेप्ट, ये पढ़ा हमने कि हर एक नागरिक कम से कम इतना तो सक्षम है होना ही चाहिए कि उसको क्या मिले, 2 समय का खाना तो क्या मिल जाए, सही समय पर मिल जाए और वो उसको बाय मतलब खरीद सके, मतलब उसके लिए परेशानी ना हो। अब ऐसा हो सकता है कि परेशानी हो, क्यों? ये पुअर पीपल जो होते हैं, पुअर पीपल गरीब लोगों के साथ ये समस्या फेस करने को मिलती है। तो इसके लिए भी क्या है, सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई है जिससे जो गरीब लोग हैं उसको समय समय पर 2 समय का भोजन तो अच्छे से मिल ही सके। ऑल्दो दैट द larger section of the people suffer from the food and the nutrition in the rural areas, people employed at ill paid occupation and casual, कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि कुछ ऐसे लोग जो कि रूरल क्षेत्र के लोग हैं, मतलब ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, कहीं ना कहीं सीजनल एक्टिविटी है, वहाँ पे सीजनल एम्प्लॉयमेंट है, तो कहीं ना कहीं तब उनको गरीबी भोजन की समस्या फेस करनी पड़ती है। और कहीं ना कहीं अर्बन एरियाज में भी क्या है, लोगों को समस्याएं फेस करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ दैट पॉवर्टी। कहीं ना कहीं ये पॉवर्टी बढ़ रही है। और उसी तरह हम देखेंगे अगर गरीबी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि जनसंख्या का कंटिन्यू वृद्धि हो रही है। यदि एक परिवार में एक ही व्यक्ति कमाने वाला है, 6 लोग खाने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आएगी, ठीक है। और अगर व्यक्ति का अच्छी जॉब प्रोफाइल नहीं है तो इट इज श्योर दैट लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी है। सो द फूड इनसिक्योर पीपल्स आर डिस अपॉर्चुनिटी, या अपन बात करें जो फूड इनसिक्योर, अब ये अपन ने फूड सिक्योरिटी देखी। फूड सिक्योरिटी में हमने ये देखा कि फूड सिक्योरिटी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आज हमें देखना, हमारे देश की भी मतलब डेवलपमेंट करना है, तो फूड सिक्योरिटी आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। सच ऐसे हम बात करें, बहुत सारे पीपल ऐसी कंडीशन आती होती है कि नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल कैलामिटीज हो जाती है, मतलब कि कहीं ना कहीं बाढ़ आ गई या कहीं भूकंप आ गया या कुछ ऐसी सब सुनामी आ गई, तो उन लोगों को भोजन प्रोवाइड करने के लिए क्या सरकार के पास भी स्टॉक होता है। और उनको कौन प्रोवाइड करता है? सरकार प्रोवाइड करती है। लेकिन कहीं भी कहीं जब ये समस्या आती है तो कहीं ना कहीं क्या होती है, वहाँ पर भुखमरी फैलने के चांसेस रहते हैं। सो दैट ये जो पॉवर्टी होती है, अगर हमने होल चीज़ देखी तो वो किससे हमको एफर्ट हुआ, किससे इफेक्ट हुआ? पॉवर्टी से इफेक्ट हुआ। क्योंकि जो पॉवर्टी जो है, पॉवर्टी क्या है, हमारे होल लाइफ को एक तरीके से इफेक्ट करती है, ठीक है। अब जो सरकार होती है वो कंपोज करती है 2 कंपोनेंट्स में, ठीक है। एक पहला हो जाता है हमारे, अब इसके अगर आप 2 कंपोनेंट देख ले तो 2 कंपोनेंट, एक बफर स्टॉक और एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये भी हम पढ़ चुके हैं। बफर स्टॉक हमने देखा, और उसके बाद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऊपर में देखा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अपन ने योजनाएं देखी थी कि जो खाने का वितरण होता है, जो भोजन का वितरण होता है, उसमें बहुत सारी योजनाएं हमने देखी थी। एक ICDS देखी थी। ICDS क्या थी? जो ऐसी योजना है, उसी के साथ हमने अंत्योदय अन्न योजना देखी थी। उस योजना के अंतर्गत और ऐसी भी कुछ योजना थी जिससे क्या किया गया था, जैसे मिड डे मील योजना हो गई, है ना, भोजन देना, उनको दोपहर का भोजन देना था। ये सारी योजनाएं किसके लिए चलाई गई थी कि कैसे भी करके क्या हो जाए, फूड की सिक्योरिटी हो जाए, इंश्योर हो जाए लोग किसके लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए। सो देयर आर वेरियस कोऑपरेटिव एंड NGO ऑल्सो वर्किंग देमसेल्व्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन। और जब ये फूड सिक्योरिटी की बात होती है, कुछ योजनाओं की बात होती है, तो ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति इसके हित के लिए कार्य कर रहा है, ठीक है। तो जो पूरा फूड कॉर्पोरेशन है, या फूड कॉर्पोरेशन तो वर्क सारे ऐसे कोऑपरेटिव है, ऐसे NGO जो कि किसके लिए वर्क करते हैं, फूड सिक्योरिटी के लिए वर्क करते हैं। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट NGOs है, ऐसे NGO जो कि क्या है, गरीब लोगों को तक सहायता पहुंचाते हैं भोजन की, और उसी के साथ लोगों को क्या करते हैं, 2 टाइम का या जो भी उनकी मील्स होती है वो उनको प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये सारी, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही व्यक्ति कर लेगा। जब आप जुड़ते हैं, जब समाज से जुड़ते हैं, या फिर ऐसे बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा लाई जाती है जिससे क्या हो, फूड इनसिक्योरिटी खत्म हो और फूड सिक्योरिटी हो जाए। उसी के साथ ऐसे बहुत सारे NGO जो कि आज भी किसके लिए काम कर रहे हैं और अभी भी करना ही है कंटिन्यूसली, दे विल डू वर्क फॉर द फूड सिक्योरिटी। और किस डायरेक्शन में काम करते हैं, वो इसी डायरेक्शन में काम करते हैं कि कैसे फूड की सिक्योरिटी हो, ठीक है। सो दिस टॉपिक इज completed as well as the chapter is also completed. In next class we will continue our next chapter. Thank you so much.